नमस्कार दोस्तों। वो आती है मिलने के लिए आपसे बार बार, वो आती है मिलने के लिए आपसे बार बार, आपको बेचैन करती है, तड़पाती है और रूठ कर चली जाती है। आप तो इस बात को जरूर से जरूर समझ रहे होंगे कि सर किसके बारे में कह रहे हैं। वो है अभाज्य संख्या, जो लगातार आपके एग्जाम्स में बार बार एसएससी, रेलवे या भिन्न भिन्न तरह के एग्जाम्स में आ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बेचैन होते हैं, घबराते हैं। भारत में कहीं पर भी उसका कोई बेजोड़ संग्रह आपको नहीं मिल पाता। आप हमेशा उसकी तलाश में रहते हैं, लेकिन वो बनता नहीं है। एग्जाम्स में आप चूक जाते हैं और वो क्वेश्चन चली जाती है। आप भी रूठ जाते हैं, क्वेश्चन भी आपसे रूठ जाता है। इसीलिए तो अभाज्य संख्या को रूठी हुई संख्या कहते हैं। मेरे दोस्त, आज हम प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। इतना जितना किसी भी बुक में या कहीं पर भी किसी शिक्षक ने नहीं पढ़ाया हो। तो दिल थाम के बैठिए, आज अभाज्य संख्या का काम तमाम करेंगे। आइए मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है। प्राइम नंबर को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं वही बात आपसे कहता हूं जो बात सभी शिक्षकों ने आपसे कहा। प्राकृत संख्याओं में ये नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्याओं में कुछ ऐसी संख्या होती है जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, इसके अलावे किसी से नहीं कटती। जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, इसके अलावे किसी से नहीं कटती। अर्थात इसके दो दो गुणनखंड होते हैं, दो दो मल्टीपल होते हैं। देखिए दोस्त, इसके दो दो फैक्टर होते हैं। ये कट गया क्योंकि 1 तो केवल 1 से कटता है और इसका एक ही गुणनखंड होता है। 2 को जब आप देखते हैं तो 2 1 से और 2 से, दोनों से डिविजिबल। आप ये बात जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक संख्याएं 1 से जरूर कटती हैं। इसीलिए ये संख्या 1 से कटी है और ये संख्या 2 से कटी है क्योंकि वो स्वयं से भी कटती है। इसके दो दो गुणनखंड हो गए। आप 3 को देखिए, 3 भी 1 से और 3 से कटता है, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटता। आप 4 को देखिए मेरे दोस्त, ये 1 से, 2 से और 4 से, ये 3 संख्याओं से कटता है। इसके 3 गुणनखंड होते हैं। तो हम लोग अभाज्य संख्या का स्टडी करने जा रहे हैं
अर्थात वैसी संख्या का स्टडी करने जा रहे हैं जिसके दो दो गुणनखंड होते हैं, तो मेरे दोस्त इसका तो स्टडी नहीं करेंगे। इसको देखिए 1 और 5, ये 1 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, इसके भी दो दो गुणनखंड हैं। ऐसी संख्याएं कितनी हैं, इस पर आइए विचार करते हैं। आप अब पहचान रहे होंगे कि कौन सा प्राइम नंबर होता। आइए जरा सा दोनों को, आप और हम मिलकर इसको पहचान करते हैं। आइए मेरे दोस्त, 2, 3, हाँ प्लीज बोलिए बाबू, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, प्लीज बोलिएगा, 29, 31, 37, 41, 43, 49, 49 नहीं होगा दोस्त, क्योंकि ये 7 से भी कटता। इसके बाद में 43 नहीं होगा, 43 के बाद 45, 47, 47, फिर 53, 59, 61। और विचार कीजिए दोस्त, 61 के बाद 67, 67, 71, 73, 79 या 83, बहुत सुंदर, बोले बाबू 89, बहुत अच्छा। 89 के बाद 97। आइए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब ये जान गए आप कि 100 तक में टोटल कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 तक में कुल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्त। और देखिए मजेदार बात, ये 2 एक इवन नंबर है, सम संख्या। तो 2 जो होता है दोस्त, ये अनगिनत असंख्य संख्याओं में 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है। ये एकमात्र सिंगल है। ये कैसा है बाबू? सिंगल है बाबू, ये सिंगल है, सिंगल है। इसको हम कहते हैं इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। और ये सबसे छोटका भी है। छोटका का तो बड़ा डिमांड होता है बाबू। आप भी सिंगल हैं, सिंगल का भी बड़ी डिमांड होता। तो ये देखिए मेरे दोस्त, 2 एकमात्र दुनिया का सम संख्या है जो प्राइम नंबर है। उसके बाद ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी होता। अब देखिए प्लीज दोस्त, 3 सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर। मेरे दोस्त एक एक बात को दिमाग में रखते चलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा लेसन है
ये एक ऐसा पाठ है जिसके विषय में आपको किसी भी बुक में कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता। टीचर्स भी पढ़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आधा आधा जैसे तैसे छिटफुट पढ़ा के चले जाते हैं। नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इतना पढ़ाऊंगा कि आपकी जिंदगी में प्राइम नंबर का समस्या ही सॉल्व कर दूं। ये मेरी कोशिश होगी, इसलिए ध्यानपूर्वक बोर्ड पर पढ़ाए गए एक एक बात को दिमाग में रखने की आवश्यकता। तो आ जाइए फिर से शुरू करते हैं। 2 2 एकलौता इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है। 3 एकमात्र सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है, विषम अभाज्य संख्या। यह भी ध्यान दीजिएगा दोस्त। 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। यह भी ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त। अब इस बात पे आइए, अगर बाबू से पूछे कि ये बताओ 1 से 25 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम बोलेंगे 1 से 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर है। 1 से 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर है दोस्त। मेरे दोस्त 29 से 25 से 50 के बीच में कितना? 1 2 3 4 5 6। 25 से बाबू 50 तक में बाबू 6 गो प्राइम नंबर है। प्लीज बाबू अब देखिए, 50 से बाबू मेरे 50 से 75 तक में 50 से 75 तक में 1 2 3 4 5 6। बाबू 50 से 75 तक में 6 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर। और अंतिम में बाबू 1 2 3 4। अंतिम में 75 से 100 तक, 75 से 100 तक बाबू, 75 से 100 तक बाबू 4 प्राइम नंबर है। आइए टोटल तो जान ही गए आप कि 25 होता है। 6 6 12 12 9 21 और 4 25। अच्छा मेरे दोस्त, अगर कोई पूछे कि रे बाबू 1 से 50 तक कितना होता है, तो 1 से 50 तक में 9 6 15। अब कोई पूछे कि 50 से 100 में कितना होता है, तो 6 4 10। ऐसे भी बता सकते हैं। प्राइम नंबर के विषय में जब इतना आसान है प्राइम नंबर, तो ऐसा क्यों कहता है लोग कि सर जी प्राइम नंबर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि अभी तो दोस्त हमने पर्दा उठाया नहीं, केवल आपको पहचान करवाया। अब आइए पर्दा उठाते हैं और आपको दिखलाते हैं कि क्यों प्राइम नंबर को पढ़ाने में शिक्षकों को बहुत कठिनाई आती है या बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। आइए बताते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देना चाहता हूं दोस्त, थोड़ा सा प्लीज। फिर से मुझे एक बार लिखना होगा, आप भी दोबारा याद कर लीजिए। पहला बोलिए 2 3, प्लीज बोलते जाइए बाबू। 5 7, हाँ प्लीज बोलिए। 11, फिर बोलिए। 13 17 19, प्लीज बोलिए ना, बोलिए। हाँ बोलिए 23
29, 31, 37, 41। आ जाइए, इधर आ जाते। 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71। हाँ बोलिए दोस्त। 73, 79, 83, 89 और 97। अच्छा दोस्त, ये भी एक बात को समझने की आवश्यकता है कि इन सभी को अगर हम अध्ययन के दृष्टिकोण से अध्ययन करने जब जाते हैं तो ये देखिएगा, ये तो आप जान ही गए कि हमारी स्टडी अभाज्य संख्या पर चल रही है। तो आप जब इसका अध्ययन करने जाते हैं दोस्त, तो ये देखिए 2 के बाद आ जाता है 3, मतलब 1 का इंक्रीजमेंट, 1 की बढ़ोतरी होती, और 3 के बाद आ जाता है 5, 2 की बढ़ोतरी, 2 ऐड हो गया। 5 के बाद 7, 2 ऐड हुआ। 7 के बाद 11, 4 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 2 ऐड, 4 ऐड, 6 ऐड। आप इस बात को देख रहे होंगे कि अभाज्य संख्या में कभी भी संख्याओं के बीच में सिमिलर इंटरवल नहीं होता, अर्थात समान समान गैप नहीं होता। तो ये सोचिए मेरे दोस्त कि आप एक ढेला मारे आम के ऊपर और 2 आम गिरा, अगला ढेला मारे तो धड़धड़ा के 10 आम गिर गए। फिर उसके बाद अगली बार जब ढेला फेंकते हैं तो 1 आम गिरता, अगली बार फेंकते हैं तो 1 भी आम नहीं गिरता। तो अब ये सोचिए, क्योंकि सर जी आम पर बड़ी ध्यान दे रहे हैं, तो आम का अभी सीजन चल रहा है दोस्त, आम पर इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपका भी ध्यान आमे पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त कि एक बार फेंके तो 1 भी आम नहीं गिरा। तो अगर कोई आपसे ये पूछे या आप मन में सोचने का प्रयास करें कि मन में सोचने का ये प्रयास करें कि इस बार मैं ढेला फेंकूंगा, पत्थर फेंकूंगा तो मुझे कितने आम मिलेंगे, तो ये बताना संभव नहीं। वैसे ही अगर इन संख्याओं के बीच में अगर डिफरेंसेस सेम नहीं हैं तो इसके विषय में कुछ भी बता पाना संभव नहीं है। दुनिया में 100 तक थोड़े ही ना संख्या तो अनंत है और डिफरेंसेस सेम है नहीं, तो ये आप कभी नहीं बता सकते या दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता कि अभाज्य संख्या किसके बाद कौन सी आती। अभाज्य संख्याओं में यही सबसे बड़ी समस्या अध्ययन है। अब कैसे आता है इस पर भी विचार करें। तो आप ये देखिएगा, ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्त। आप ये भी देखिएगा कि अगर 2 और 3 पर विचार करें, हम इसको मिटाना होगा। देखिएगा अगर मेरे भाई 2 और 3 पर विचार करें तो ये देखिए 2 हमारा सबसे छोटा नंबर है सम संख्या का, 3 हमारा विषम संख्या का सबसे छोटा नंबर है। अब 5 को जरा आप अगर देखें तो 5 को देखते हैं तो 6 × 1 - 1 5। यहां देखिएगा 6 × 1 + 1 7, 6 × 2 - 1 11, 6 × 2 + 1 13। बहुत अच्छा।
अरे 6 में 1 जोड़ के गुना करके 1 घटा दो ना, 5। और 6 में 1 गुना करके 1 जोड़ो, 7। 6 में 2 से गुना 12, 1 कम 11। 6 में 2 से गुना 12 और 1 जोड़ दिए तो 13। मेरे दोस्त 6 में अगर 3 से गुना तो 18, 1 घटाएं तो 17। 6 में 3 से गुना कर दिए 18 और 1 जोड़े तो 19। तो आप तो बहुत खुश कि सर जी ये तो बहुत इजी हो गया, हम किसी भी अभाज्य संख्या को बता सकते हैं कि वो 6 का मल्टीपल में 1 कम करने से प्राप्त होता है। हाँ दोस्त, ये होता है, इसका रूल ही है। मैं लिख देता हूं, प्रायः अभाज्य संख्या सिक्स इंटू n-1 या 6 इंटू n+1 के फॉर्म में होते हैं, जहां n हमारा नेचुरल नंबर है। अब आप कहिएगा कि सर जी आपने यहां प्रायः लिख दिया, तो प्रायः हमने इसलिए लिखा मेरे भाई क्योंकि अभाज्य संख्या में कुछ भी निश्चित नहीं होता। अगर निश्चित हो जाता तो दुनिया के सारे लोग आपको इजीली पढ़ा पाते। निश्चित कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, ये एक तरीका है जिसके आधार पर अभाज्य संख्या को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ ये प्राइम नंबर हो सकता। आइए, एक दूसरी बात आपको बहुत सुंदर लगेगी मेरे भाई कि अगर 2 और 3 को छोड़ दिया जाए तो हमारा कौन सा संख्या है? 5। तो 5 अभाज्य नंबर है, प्राइम नंबर है। आप इसका स्क्वायर करिए ना तो 25 और इसमें 24 से भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। बहुत अच्छा, आप सोचिए, फिर सोचिए ना, फिर सोच लीजिए। अब कौन सा? 7। तो 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना? 49 और 24 से भाग दीजिए बाबू, तो 2 बार में 48 कट गया। रिमेनिंग क्या बचा दोस्त? 1। और सोचिए 11। हाँ यस, 11 का स्क्वायर बोलिए बाबू? 121। 24 से भाग दिए तो 24 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं या 24 का टेबल 5 टाइम तो 120। तो 120 अगर कट गया तो क्या बचा दोस्त? 1। और पढ़िए दोस्त 13 का स्क्वायर बोलिएगा? 169। बहुत अच्छा, 24 से 168 कट गया तो रिमाइंडर 1। इसका मतलब हुआ कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होगा कि दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या हो, अगर उसके स्क्वायर में 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर सदैव 1 हो। और दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर हो, उसके स्क्वायर में 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 हो। ये एक रूल होगा प्राइम नंबर में। अगर कभी भी 24 से भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर सदैव 1 होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन ऐसे न पूछता है बाबू। 71 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, अरे 97 का स्क्वायर में 24 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या होगा बाबू?
तो सर जी ये तो एगो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के स्क्वायर में अगर 24 से भाग देंगे तो हमको तो रिमाइंडर मिलेगा 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3। यहां तक क्लियर? अब देखिए मेरे दोस्त, हाँ 2 3 5 7, यहां तक तो हो गया। अब मेरे दोस्त कि सर जी आप तो झट झट पहचान लेते हैं कि कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या नहीं, हम लोग कैसे पहचान लेंगे? तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? आइए पहचान का तरीका बता दूं आपको। देखिए दोस्त, पहचान, पहचान कैसे होती है प्राइम नंबर की? तो मेरे दोस्त हमने लिखा 2 2 3 और हमने लिखा 3 2 3। अब हमें यह जानना है कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। मेरे दोस्त यहां पर आप गौर से ध्यानपूर्वक समझ करके देखिएगा। आप एक बार समझेंगे तो आपको जीवन भर के लिए प्राइम नंबर की पहचान हो जाएगी। ये जो नंबर होता है, जो भी एग्जाम में हमारे दिए होते हैं पहचान के लिए, इस नंबर को मेरे दोस्त बार बार देखिएगा और सोचिएगा कि कौन सा संख्या है जो इसके करीब हो और स्क्वायर नंबर हो इससे बड़ा। तो इससे बड़ा जो स्क्वायर नंबर होता वो तो 225 होता, 225। तो 225 किसका स्क्वायर है? तो 15 तो 15 को काट देंगे और इससे पहले वाला प्राइम नंबर को ढूंढेंगे तो वो है 13। हाँ ये बाबू 11 प्लीज 7 5 3 2, ये 5 हो गए। तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम संख्या की पहचान करेंगे तो 5 को नहीं लेंगे, क्योंकि 5 के अलावे कोई भी 5 का मल्टीपल प्राइम नहीं है, और 2 को नहीं लेंगे क्योंकि ये सम संख्या को दिखलाता। तो हमारे पास में तो यही 3 बच गए, 4। तो 13 से इसमें भाग करके देखिए, तो 13 से अगर 1 टाइम में भाग देंगे तो 13 और 7 जा 91, ये नहीं कटा। तो नहीं कटा तो इसको काट दीजिए। 11 से 22 कट गया, 3 बच गया, ये भी नहीं कटा तो इसको काट दीजिए। 7 या 21 13, 13 नहीं कटेगा तो इसको काट दीजिए। अब 3 से 21 13 नहीं कटेगा तो इनको भी काट दीजिए। और जो कोई से नहीं कटता है बाबू, स्वयं से और 1 से कटता, वो अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इसलिए हम कहेंगे कि 2 2 3 एक प्राइम नंबर है। क्या है बाबू? प्राइम नंबर है। अब गुरुजी
ये वाला प्राइम है या नहीं है? अभी तो सिखाए हैं आपको, आप ही न बताइए कि प्राइम है कि नहीं। देखिए, इसके पास का करीब वाला स्क्वायर आपको देखना होगा। तो हमको लगता है ना कि 3 to 4 है। किसका स्क्वायर है बाबू? अरे कोई बताएगा एनीबॉडी? हाँ, तुम सही बोले राजू, ये 18 का है। 18 का स्क्वायर 324 होता है। कहता है कि सर जी, अगर स्क्वायर ना याद रहे तो आए तो तुम पढ़ता है क्यों? छोटा छोटा चीज तो तुमको याद रखना पड़ेगा। बाबू मेरा मैट्रिक पास है, ग्रेजुएशन पास है, इंटर पास है, तो उसको छोटा छोटा स्क्वायर आप सभी बच्चों को याद रखना चाहिए। आइए अब 18 के पहले वाला बोलिएगा दोस्त। 17, हाँ प्लीज बोलिए बोल। हाँ 13 प्लीज। 7 बोलिए। 3, 5 और 2 हमने मना किया था। तो आइए पूछिए 17 से, तुम काट पाते हो? तो ये बोलता है कि 3 to 3 को काटना है, तो मैं 1 टाइम में पहले काटूंगा और 9 सत्ते कट गया। मैंने कहा कि सुनिए आप बाबू, आपको 17 जो है वो काट चुका है, तो आप किसी और से पिटा चुके हैं। तो जो किसी और से पिटा गया वो प्राइम नहीं होगा। तो मैंने बोल दिया 3 to 3 एक प्राइम नंबर नहीं है। देखिए कितना मजा आया दोस्त, मजा आएगा। अब ये समझिए कि प्राइम नंबर के विषय में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। अब एक चीज़ और नोट कर लेंगे कि 3 अंकों का जो प्राइम नंबर होता है दोस्त, वो फर्स्ट नंबर होता है 3 डिजिट वाला। 3 डिजिट वाला 3 अंकों का पहला होता है फर्स्ट नंबर पे 101 और लास्ट वाला होता है 997। इसको भी ध्यान में रख लेंगे। बैठ करके सभी बच्चे 1 से 200 तक का जो प्राइम नंबर होता है उसके विषय में ध्यान दीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ऐसा पार्ट जो प्रत्येक बार एग्जाम में पूछे जाते, बार बार पूछा जाता, वो है प्राइम फैक्टर। क्या है दोस्त? प्राइम फैक्टर। आइए सर जी, प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? ध्यान दीजिएगा बाबू, इसे अभाज्य खंड भी कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड होता है कि कोई भी संख्या को हम कितने छोटे छोटे प्राइम रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे 420 एक संख्या है। मैं किसी को 420 नहीं कह रहा हूं, मैं संख्या के बारे में। 420 का मतलब अजीब हो जाता। तो एक संख्या है 420। 420 में कितने अभाज्य खंड हैं? कितने अभाज्य खंड हैं? ये क्वेश्चन बाबू आपसे पूछेगा। अभाज्य खंड निकालने के लिए बाबू मेरा एलसीएम मेथड का प्रयोग करेगा।
तो आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि अब बाबू को एलसीएम हम सिखाए नहीं हैं तो कैसे पढ़ा दें। तो दिल में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो एलसीएम एचसीएफ निकालने का ही हम देने वाले हैं। और विश्वास कीजिए ऐसा वीडियो होगा कि किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको कि कैसे एलसीएम एचसीएफ निकलता, कोई नहीं बताया हो। आप इंतजार कीजिए, तुरंत अगले दिन वीडियो आ जाएगा आपको, आप तुलना करके देखिएगा। अगर कोनो बताया तो समझिएगा कि सर का इन्वेंशन था, इधर उधर खोज करके बता दिया हमको। आइए देखिए दोस्त, 420 एलसीएम मेथड से आपका देहाती वाला मेथड हम बता रहे हैं, जो गांव में बचपन में आप पढ़े थे। अपना वाला नहीं, अपना वाला अगला वीडियो में हम बतावेंगे। 420 2 से हो गया बाबू 210। ए बाबू बोलो बोलो बाबू 105। बहुत अच्छा बाबू, प्लीज बोलिए 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 35। हाँ प्लीज बोलिए बाबू। यस, तो इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। यस, कभी भी अगर आपको अभाज्य खंड निकालना होता है तो जो संख्या दी होती है उसे छोटे छोटे प्राइम रूप में आप तोड़ेंगे। आप इस बात को भी ध्यान देकर देख रहे होंगे दोस्तों कि ये 2, ये 2, ये 3, ये 5, ये 7, ये सारा का सारा प्राइम नंबर है, सब प्राइम नंबर। तो जब भी तोड़ें तो छोटे छोटे प्राइम नंबर में तोड़ें। ऐसे करके हम प्राइम फैक्टर इनका बता सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको। एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे 12 है और 12 पे पावर है 5, और इसका पूछेगा प्राइम फैक्टर पीएफ। पीएफ कुछ और अर्थ ना निकालेंगे आप, पीएफ प्राइम फैक्टर ऐसा अगर देगा दोस्त तो बेस बाबू 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 नीचे जो होता है, नीचे ये नीचे जो होता है ना, नीचे वाला को हम बेस कहते हैं। नीचे वाले को बेस कहते हैं। बाबू को बेस पसंद है, हम जानते हैं, इसको बेस कहते हैं। ऊपर वाला को पावर, ऊपर वाला को क्या कहते हैं? पावर। जैसे हमारा बेस नीचे है और ये हमारा पावर है, ऊपर रहता है पावर, नीचे रहता है बेस। तो बेस को छोटे छोटे प्राइम फैक्टर से तोड़िएगा। हम तोड़ रहे हैं, देखिएगा मैं यूज कर रहा हूँ ग्रीन कलर। 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को बाबू 2 गुने 2 गुने 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ये बात बहुत गौर से सुनिएगा दोस्त। हाँ, ये बहुत गौर से। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए नीचे वाले तोड़े गए संख्याओं को, प्राइम संख्याओं को काउंट करके 1 2 3 पावर से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 2 3 3 इंटू 5 15। तो 1 मिनट बाबू आ जाइए। जैसे 100 पे पावर 7 है और 15 पे पावर 5, तो 100 जो है बाबू 100 को हम लिखेंगे छोटे छोटे प्राइम फैक्टर में। यही तो बात हुआ था। तो प्राइम है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। और जब भी लिख लेंगे तोड़कर तो उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब 4 है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई, अगर इंटू होगा तो प्लस 1 2 को 5 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर 38, है ना। हाँ तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब मैं इस बात को आपसे करता हूँ कि आपके जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उसको आप बनाइए। मैं जानता हूँ कि इतना अच्छा से प्राइम नंबर को किसी ने डिटेल से अच्छे से नहीं पढ़ा है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो मैं कोशिश करूंगा कि प्राइम नंबर का नेक्स्ट वीडियो भी डालूं आपके लिए। अब ये आइए कि प्राइम नंबर से संबंधित अगर कोई भी बच्चा को कोई तरह का क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर डालें। वीडियोस को शेयर करें, बहुत दूर दूर तक फैलाना है, हम लोगों को आगे तक बढ़ना है दोस्त। और अपने एक मुहिम को चला रहे हैं हम लोग, तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्त छोटे भाइयों को बताएं। उससे आपको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हम सभ्य होंगे, हम अच्छा सीखेंगे, तभी हम समाज को भी अच्छा सीखने का प्रेरणा देते हैं। और फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।